सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shande sir. Welcome you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to learn a English lesson of 8th standard from English medium. We will start with the first unit, unit number 1. First, 1.1, a time to believe. A time to believe. एक समय, टाइम मतलब होता है समय और बिलीव मतलब होता है विश्वास। विश्वास करने का एक समय। सो देयर इज अ वार्म अप। वार्म अप मतलब दिस इज अ पोम। सो बिफोर वी गो टू द पोम वी आर हैविंग अ वार्म अप एक्टिविटी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है इसमें? नंबर 1 वी विल सी थिंक, choose and fill up the labels with what a sunrise symbolize. आपको सोचना है। think मतलब सोचना, choose मतलब सिलेक्ट करना है, एंड fill up the labels, ये लेबल्स दिए इसमें से सोचना है और उसमें से एक सिलेक्ट करना है और ये जो बॉक्सेस दिए इसमें लिखना है with what the sunrise. सनराइज का मतलब, सनराइज मतलब सूर्योदय। क्या होता है? सूर्योदय। सूर्योदय सिंबलाइज, सिंबलाइज मतलब प्रतीक होना। व्हाट डज इट मीन? नाउ वर्ड्स दी है ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब होते हैं गहने। आर्ट यानी कला। होप यानी आशा। बर्थ यानी जन्म। एंगर मतलब गुस्सा। न्यू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसर, नए अवसर। उसके बाद है गुड मैनर्स, अच्छे संस्कार। उसके बाद इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। न्यू अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धि। क्या उपलब्धि है आपकी? हैप्पीनेस मतलब खुशी। मिजरी, मिजरी मतलब गरीबी। ब्राइट मोमेंट यानी अच्छा क्षण या पल या अच्छा लम्हा। उसके बाद न्यू एम्स, आपका लक्ष्य। एम मतलब नए लक्ष्य क्या है, आप इस साल क्या करना चाहते हैं। मनी मतलब पैसा। न्यू सरप्राइजेस, सरप्राइज मतलब हैरान। तो इसमें से आपको क्या करना है? सोचना है कि सूरज जब उगता है, सूर्योदय जब होता है तो हमें क्या चीजें देता है। तो जैसे मैं पहला बताऊंगा, सूर्य जब उगता है तो हमें आशा की किरण देता है, होप। उसका एक नया जन्म होता है, एक दिन, नया दिन हमें मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। इंस्पिरेशन, इंस्पायर करता है, वो हमें प्रेरणा देता है, खुशी देता है ना। अच्छे क्षण देता है, ब्राइट मोमेंट्स। नए लक्ष्य देता है, सरप्राइजेस देता है। तो इस तरह आपको ये डिसाइड करके इस बॉक्सेस को फिल करना है इस वर्ड्स में से। दिस यू हैव टू डू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और अ राइट अप इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन फॉर्म्स अ वर्ड्स व्हेन इट इज रेड वर्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक का मतलब होता है अक्षरबद्ध। अक्षरबद्धता मतलब प्रॉपर फॉन्ट, प्रॉपर अक्षरों का मेल। तो एक्रोबेट एक ऐसी पोएम है
एक्रोस्टिक एक ऐसी पोयम है या राइटअप है जो क्या करता है, फर्स्ट लेटर जो होते हैं, यहां पे जैसे दिया है फ्रेंड, FRIEND, तो हर एक लेटर का कुछ मतलब दिया है। फेथफुल, फ्रेंड शुड बी फेथफुल यानी वफादार। रिलायबल मतलब भरोसेमंद या अच्छा। उसके बाद इंस्पायरिंग मतलब प्रेरक होना चाहिए। उसके बाद है एनकरेजिंग, प्रोत्साहन करने वाला। उसके बाद है नोबल मतलब श्रेष्ठ। और डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित। तो एक्रोस्टिक एक ऐसी पोयम है जिसके जो फर्स्ट लेटर्स आते हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है। तो अभी आपको क्या करना है, विथ योर बेंचमेट, आपके बेंच में आपके साथ में जो बैठता है, या योर ग्रुप, यू आर हैविंग योर ग्रुप, आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, गर्ल्स का ग्रुप होगा, बॉयज का ग्रुप होगा, अलग अलग। कंप्लीट द एक्रोस्टिक ऑफ बिलीव एंड फेथ। जैसे फ्रेंड का किया है उसी तरह बिलीव और फेथ का आपको कंप्लीट करना है। उसमें क्या करना है, प्लीज नोट दैट द वर्ड्स और द फ्रेजेस शुड बी मोर और लेस रिलेटेड टू द टॉपिक। मतलब इसमें जो भी वर्ड्स यूज करोगे आप या फ्रेजेस जो भी यूज करोगे वो रिलेटेड टू द टॉपिक होने चाहिए। यू कैन यूज थिसारस। अब थिसारस का मतलब क्या है यहां पे दिया है, जनरली अ थिसारस इज अ रेफरेंस बुक दैट लिस्ट वर्ड्स grouped together according to the similarity of meaning, containing synonyms and sometimes antonyms. थिसारस का मतलब क्या होता है, एक रेफरेंस बुक होती है या लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो एक साथ लिखे हुए हैं और जिसकी सिमिलरिटी मीनिंग सेम है, जैसे सिनोनिम्स भी हो सकता है या एंटोनिम्स भी। सो दिस 2 वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। बिलीव का बी का पहले क्या है, बी सर्टेन ऑफ, अब ई से क्या आता है, LIEVE, और उसी तरह FAITH। यू हैव टू कंप्लीट विद योर ओन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज द पोम स्टार्ट। POEM, उसको पोम कहते हैं हम लोग, जनरली कॉमन लैंग्वेज में पोयम कहते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है पोम। POEM को पोम कहते हैं क्योंकि O और E क्या है, दे आर वॉवल्स, और वो दोनों साथ में आने से E का साउंड साइलेंट हो जाता है, तो POM। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट reading stanza by stanza and we will understand the meaning of this particular lines. Now 1.1, a time to believe, the name of the title of the poem. Before we go through the poem start करने से पहले there might be any poet, इस poem को लिखने वाला कोई poet होगा। The poet who has written this poem it has been written by B.J. Morbitzer. Now what he want to tell through his poem, इस पोम के थ्रू वो राइटर क्या बताना चाहता है, यू हैव अ टाइम टू बिलीव, हमारा जो समय है आफ्टर द सनराइज टिल द सनसाइड, जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्यास्त तक हमारा जो काल चलता है, समय चलता है, यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं हम इस पोएट के थ्रू, पोएम के थ्रू सुनेंगे। तो हियर वी स्टार्ट। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। तो हियर वी फिनिश द फर्स्ट स्टैंजा। टू बिलीव इज टू नो दैट, विश्वास करना मतलब टू बिलीव मतलब विश्वास करना, इज टू नो दैट, विश्वास करने का मतलब क्या है, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आप विश्वास करते हो तो उसका मतलब है कि एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, हर दिन एक नई शुरुआत है, आपको एक नया मौका मिलता है, आपको एक नए लक्ष्य तय करने का मौका मिलता है, नई मंजिल हासिल करने का मौका मिलता है।
is to trust the miracle happens and dreams really do come true. is to trust, हमें विश्वास करना होगा कि ये नई शुरुआत है, हर दिन नई आशा लेकर आता है, ये हमें विश्वास करना होगा. इट इज अ मिरेकल. मिरेकल मतलब होता है जादू. मिरेकल मीन्स चमत्कार. मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार. हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. और जो हमने सपने देखे हैं वो सच में सच हो सकते. कब? बिलीव. जब हम बिलीव करेंगे कि हर दिन एक नई आशा की किरण है, तो हमने जो सपने देखे हैं इट विल टर्न इनटू अ मिरेकल. वो एक सपना बनके सच हो जाएगा. जो भी हमने सपना देखा है वो सच हो जाएगा. Here we finish the first stanza. We will go with the next. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonders of the stardust sky and the wisdom of the man in the moon. क्या कहता है सेकेंड स्टैंजा में? To believe is to see angels. विश्वास करने का मतलब क्या है? To see angels. Angels मतलब स्वर्गदूत या परी, अप्सरा. विश्वास करने का मतलब है परी को देखना. टू सी द एंजल्स. परियां डांस कर रही है अमंग द क्लाउड्स. बादलों के बीच में वो क्या कर रही है? नृत्य कर रही है. यह है बिलीव, यह है विश्वास. टू नो द वंडर ऑफ द स्टारडस्ट स्काई. स्टारडस्ट का मतलब होता है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी. हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी मतलब जादुई शक्ति. एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा गुण जो लगे कि मैजिक किया है, कोई जादू किया है. एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. ऑफ द विजडम. विजडम मतलब होता है ज्ञान. जैसे इंसान को चांद पे जाने का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस तरह से इंसान चांद तक पहुंच गया, दिस इज अ मिरेकल. हम लोग एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी पर उड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग दूर चांद तक जा रहे हैं. दैट इज अ मिरेकल कम ट्रू. वो एक सपने के समान है, एक जादू है, अकाल्पनिक है, जो सत्य हुआ है. नाउ द थर्ड वन, थर्ड स्टैंजा. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यूज ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई and the beauty of an edge in hand, for it is through their teachings we learn to love. To believe is to know the value. विश्वास करना मतलब क्या है? वैल्यूज. वैल्यूज मतलब उसका महत्व समझना है. नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग मतलब पोषण, जो दिल को पोषण देता है, हमारे दिल को संभालता है, पोषण देता है. उसका मतलब है जो वैल्यू सिखाता है, मूल्य सिखाता है, जीने का अर्थ सिखाता है. दैट इज अ बिलीव. वो एक विश्वास है. द इनोसेंस. इनोसेंस यानी भोलापन. इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई. जिस तरह एक छोटे से बच्चे में भोलापन होता है, मासूमियत होती है. जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसके आंखों में एक मासूमियत होती है, एक मुस्कान होती है, निरागस मुस्कान, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो किसी से झूठ नहीं कह रहा है, जिसके आंखों में आशा की किरण है. सो दैट इज एन इनोसेंस. वो हमें एक पोषण देता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड द ब्यूटी ऑफ एजाइन हैंड. अ ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड. सुंदरता किसकी? एजिंग हैंड. एजिंग हैंड मतलब बुढ़ापा. अब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है. हम पहले बच्चे थे, फिर तरुण हुए, युवा बने, और अभी बूढ़े होते गए. तो जैसे सुंदरता है, ये एक सुंदर जीवन है कि एक बच्चा, शिशु जन्म लेता है, शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था में जैसे प्रवेश करता है. जैसे एक शिशु की ग्रोथ होती है, एक चाइल्ड की ग्रोथ होती है ना. बेबी से चाइल्ड, यंग, एल्डर, ओल्ड बनता है. उसी तरह दैट इज अ ब्यूटी. वो एक सुंदर चीज है, काल्पनिक है,
अविश्वसनीय कि हाउ इट हैपन, ये कैसे हो रहा है, दिस इज द मिरेकल ऑफ नेचर। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, और इसी से यही सारी चीजें हमें सिखाती है, क्या सिखाती? प्रेम, एक दूसरे पे प्रेम करना, विश्वास करना, बिलीव करना। वी लर्न द टीचिंग ऑफ लव। नर्चरिंग का मीनिंग दिया है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट या केयर करना या प्रोटेक्शन करना। एजिंग मतलब ग्रोइंग ओल्ड। हियर इट इज गिविंग। वी विल सी द फोर्थ स्टैंजा। To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe, विश्वास करना मतलब क्या है? To find a strength. Strength मतलब ताकत। विश्वास करना मतलब ताकत का महसूस करना, खुद में ताकत निर्माण करना, गुण, अच्छे गुणों का आगमन करना, बल प्राप्त करना, तीव्रता होना। बिलीव का मतलब एंड करेज, करेज मतलब हिम्मत, हिम्मत होना। हम विश्वास करते हैं मतलब हमें हिम्मत है, हमें ताकत है उस चीज को फेस करने की। दैट लाइज विद इन अस, जो हम में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, वो शक्ति है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो विश्वास है। When it is a time to pick up the piece, pick up the piece is a phrase, उसका मतलब होता है return to normal after a shock or disaster, यानी किसी हादसे के बाद हम संभल जाते हैं, नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो उसी तरह एंड बिगिन अगेन, मतलब कभी कभी हम लोग जिंदगी में, जैसे हम वन डे, जैसे लाइफ हमारी स्टार्ट हो गई, सूर्योदय हो गया और सूर्यास्त तक, अगर हम स्टूडेंट है और हमें आज क्लास में डांट पड़ी है, तो क्या हम दूसरे दिन फिर से स्कूल नहीं जाते? हम नई आशा के साथ वी बिगिन द डे अगेन, हम फिर से दिन की नई शुरुआत करते हैं और नए विश्वास के साथ, नई ताकत के साथ, नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नई आशा के साथ, एक नया लक्ष्य लेकर। द फिफ्थ स्टैंजा। To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know, विश्वास करना मतलब क्या है? विश्वास करना मतलब ये जानना है कि we are never alone, हम कभी अकेले नहीं थे, हम कभी जिंदगी में अकेले नहीं थे। That life is a gift, जो हमें जिंदगी मिली है वो एक तोहफा है। गिफ्ट मतलब तोहफा, हमें जो जीवन मिला है वो एक तोहफा है। एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश, और ये हमारा समय है प्यार करने का, अच्छा लगने का। प्यार करना, चेरिश मतलब खुश होना या प्यार करना। जब हमें जीवन मिला है तो हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, नेचर से प्यार करना चाहिए, और हमें लाइफ को हैप्पीली जीना चाहिए। चेरिश मीन्स होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड अ ग्रेट वैल्यू, किसी चीज को पकड़ के रखना, किसी अच्छी भावना को अपने मन में प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड एज चेरिश। टू बिलीव इज टू नो द वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रिच इफ ओनली वी बिलीव। आखिरी स्टैंजा है, पोएट कहता है टू बिलीव इज टू नो, विश्वास करने का मतलब है कि कुछ जानना। क्या जानना? द वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन, जो वंडरफुल, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक सरप्राइजेस है, दे आर जस्ट टू हैपन, वो हमारे सामने नए सरप्राइजेस, नए गिफ्ट्स हमारे सामने आने के लिए तैयार है। विद इन रीच का मतलब होता है पॉसिबल टू अचीव, उस चीज को हासिल करने की क्षमता। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, जो हमारे आशाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हम अचीव कर सकते। दे आर जस्ट टू बिलीव, कब? इफ ओनली वी बिलीव, अगर हमें विश्वास है, अगर हम बिलीव करते हैं तो हमारे हर सपने सच हो सकते हैं। एंड वी हैड गॉट दिस लवली लाइफ टू लीव, so we have to love our life. So here we finish the poem, और इसके जो कवि है बीजे मॉर्बिट्जर,
ये कहना चाहते हैं कि हर दिन हमारे जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आता है, एक नई उम्मीद लेकर आता है। क्या हुआ, आज हमारा दिन अच्छा नहीं गया, कल फिर से नया दिन आएगा, हमें फिर से एक चांस मिला है अपने आप को प्रूफ करने का। सिर्फ चीज है टू बिलीव, टू नो। हमें खुद पे विश्वास करना है, उस चीज को समझना है, जानना है, और उस दिन का एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी है। सो वी फिनिश अ लवली पोएम रिटन बाय बीजे मॉर्बिड सर। आशा करता हूं कि आपको ये पोएम समझ में आई हो, और आशा करता हूं कि आप हर दिन को एक चैलेंज समझकर, एक नया दिन, एक नई शुरुआत समझकर शुरू करेंगे, और अपनी जो ड्रीम्स हैं, अपने जो होप्स हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, उनको हासिल करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।